बढ़िया भोजन मिला है। सब लोग अभी मैं विश्वास करता हूं कि एनर्जी पा लिया है, इसलिए अच्छे से खुदा के कलाम को सुनेंगे। आमीन, हालेलुया। जो आपके पास बैठा है उसको जय मसीह की बोले, उसे बोले परमेश्वर आपसे प्यार करता है। बोले बोले बात मानते होते हैं, यहाँ से जब बोला जाता है एक दूसरे को बोलना है। हालेलुया, खुदा आपको आशीष दे। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। पिछले 2 दिनों से आपके मध्य में परमेश्वर के वचन की सेवा करने के लिए मुझ कमजोर को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, और खास करके परमेश्वर के दास पास्टर रमेश जी, उनके परिवार के लिए और कलीसिया आगुओं के लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपका प्रेम हम कभी नहीं भूलेंगे, और प्रभु ने चाहा तो बहुत जल्द फिर कालका में हमारी आपसे मुलाकात होगी। अभी हमें आपने बुलाया है, एक दिन हम भी आपको बुलाएंगे, और मैं विश्वास करता हूँ वहां पर भी कालका में भी हम वो सारी बातों को सुनने पाएंगे जो खुदा के दास पास्टर रमेश जी के जीवन में परमेश्वर ने बिहार में की हैं। आमीन। और आप बहुत खुशकिस्मत हैं, बहुत मैं कह सकता हूँ कि मुबारक हैं, धन्य हैं जो आपको ऐसे परमेश्वर के दास मिले हुए हैं जो दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं। और मैं देख रहा था कि कितना साधारण उनका जीवन है, और परमेश्वर के प्रेम से सर से लेके पांव तक वो भरे पड़े हैं। हालेलुया। कोई भी उनके अंदर, जो मैंने पिछले 3 दिन से उनके साथ रहकर देखा, किसी तरह का कोई घमंड नहीं, किसी तरह की कोई संसार की ऊंची पदवी का उनको कोई घमंड नहीं कि वो इतनी बड़ी कलीसिया के पास्टर है। बहुत दीन नम्र, जमीन से जुड़े हुए, और उनकी तरफ देखकर मेरे साथ जो भाई आए उनको भी मैं बोल रहा था कि सचमुच में इस प्रभु के दास के अंदर परमेश्वर का प्रेम पाया जाता है। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, हमने आपके जीवन से बहुत सी चीजों को सीखा है, और मैं विश्वास करता हूँ कि अभी शुरुआत है। खुदा आने वाले दिनों में आपको और भी बहुत ऊंचाइयों में लेके जाएगा। एक दिन बिहार का कोई भी कोना नहीं रह जाएगा जहां पर आप प्रभु के शुभ समाचार को लेकर ना पहुंचेंगे। एक दिन बिहार यीशु मसीह के नाम से बचाया जाएगा। बिहार में परमेश्वर का राज्य स्थापित हो जाएगा। हालेलुया। और जैसे मैंने पहले भी बोला, कृपया हमें भी प्रार्थनाओं में याद रखें। हमारा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, उसमें प्रभु ने हमें रखा हुआ है, और हमारी ये दिल की ख्वाहिश है कि हजारों हजार आत्माएं वहां पर बचाई जाए, पाप का अंत हो, हर तरह के अंधविश्वासों से, हर तरह के जादू टोने से, हर तरह की हाल शत्रुओं की ताकतों से, दुष्ट आत्माओं से लोग जो है वहां पर छुटकारा पाए। हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं, वहां की कलीसिया बहुत मेहनत कर रही है। प्रभु ने एक ऐसा समूह मुझे दिया हुआ है जो मेरे साथ दिन रात प्रार्थना में लगा रहता है, और मेरा विश्वास है जैसे अभी हमने बिहार के लिए बोला, हम रोज घोषणा करते हैं, और हमारा विश्वास है एक दिन वो क्षेत्र भी प्रभु यीशु मसीह के राज्य में शामिल हो जाएगा। हालेलुया। तो कृपया हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। थक तो नहीं गए? बड़ी लंबी प्रार्थनाएं सभाएं चल रही हैं, और मैं उधर बैठा पीछे याद कर रहा था कि हमारे चर्च में हमने कई बार 12 घंटे की नॉन स्टॉप, जिसमें उपवास में वो मीटिंग रहती थी, कोई खाने की ब्रेक नहीं है, किसी तरह की कोई ब्रेक नहीं। बस अगर किसी को चाय पीनी है तो पीछे चाय बनी हुई है, कैटल में डाली हुई है, आप उठ के जाओ, चाय पी लो। अगर पानी पीना है और पानी पिए। उसमें कम से कम 3-4 प्रचारक रहते थे। एक प्रचारक आ रहा है और वो प्रचार करता है, उसके बाद फिर आराधना होती है, फिर दूसरा प्रचारक आता है, प्रचार करता है, फिर आराधना होती है। ऐसे करके कई बार
12 घंटे 13 घंटे ऐसे लगातार मीटिंग चलाने में परमेश्वर ने हमारी मदद किया। और यहाँ पर आकर वो मुझे अपने पुराने दिन याद आए कि कभी हम भी पूरी कलीसिया को लेकर ऐसे ही प्रभु की उपस्थिति में बैठे रहते हैं। और प्रभु के बच्चों में आपको एक प्रभु का दासों की बात बोलना चाहता हूँ, आपकी मेहनत को आप जो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं उनको परमेश्वर कभी भी भूलेगा नहीं। हेलो, सुन रहे हैं? दाऊद कहता है, दुनिया में बिताए हुए हजारों लम्हों से अच्छा है जब हम एक पल जो परमेश्वर की उपस्थिति में व्यतीत कर लेते हैं, उसका भी बहुत बड़ा प्रतिफल स्वर्ग में आपको मिलेगा, पृथ्वी में भी आपको मिलेगा। मैं प्रभु का दास होकर आपको कहना चाहता हूं, आपने तो पूरे 2 दिन ही प्रभु की हजूरी में बिता दिए हैं, आपके लिए कितना बड़ा प्रतिफल हालेलुया स्वर्ग से रिलीज कर दिया गया है। स्वर्गदूतों की सेना, स्वर्गदूतों की सेना, स्वर्गदूत जो सेवा टहलने वाली आत्माएं हैं, उनको स्वर्ग से परमेश्वर ने रिलीज कर दिया गया है और वो आ गई है। जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं, जो भी आपकी जरूरतें हैं, जिस तरह से आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने लगा दिया है, वो आपको हाथों हाथ उठा के लेके चलते जाएंगे। आमीन। विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? यीशु मसीह के नाम से ऐसा ही होगा। आमीन। तो जल्दी से मैं खुदा के कलाम की ओर जाऊंगा, मेरे साथ निकाले यूहन्ना की इंजील और उसका 5 अध्याय और उसकी 1 से लेकर 9 आयत तक हम परमेश्वर के कलाम में से पढ़ेंगे। और मेरे प्रिय मित्र जो कल से मेरी मदद कर रहे हैं बाइबल पढ़ने में, जल्दी से सामने आ जाए और वो आपके लिए पढ़ेंगे और आप ध्यान से सुने। यूहन्ना की इंजील 5 अध्याय और उसकी 1 आयत से 9 आयत तक हम पढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल है आप अपनी बाइबल में पढ़ें, जिनके पास नहीं है भाई पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से सुने। इन बातों के बाद यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतहसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलाने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों न हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हालेलुया। और मैंने इस संदेश को जो आज परमेश्वर ने आपके लिए दिया है, उसको एक शीर्षक दिया है। शीर्षक का मतलब होता है कि जिस बात के ऊपर आज हम प्रचार करने जा रहे हैं उसको हमने एक विषय दे दिया है, एक टाइटल दे दिया है। और इस संदेश का जो टाइटल है वो ये है, परमेश्वर की दया और प्रेम हमें खोज लेता है। आमीन। क्या है विषय? परमेश्वर का प्रेम। बोलिए मेरे पीछे, परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की दया हमें खोज लेती है। हालेलुया। आप परमेश्वर को खोजते हैं वो एक बात है,
लेकिन आज थोड़े समय के लिए परमेश्वर के कलाम में से मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे परमेश्वर के बारे में जो केवल सिंहासन पर बैठकर पृथ्वी के लोगों को देखता ही नहीं है। वो सिंहासन पर बैठकर जब लोगों की तकलीफों को, लोगों के गमों को, लोगों के दुखों को जब वो देखता है, वो सिंहासन ही पर नहीं बैठा रहता, वह सिंहासन से उतरकर उनके पास पहुंच जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर हमने एक मनुष्य के बारे में पढ़ा, बड़े ध्यान से सुनना है। कई लोगों की आंखें बंद हो गई हैं क्योंकि उन्होंने खाना खा लिया है। ऐसा ना हो कि मैं इधर से बोलता जाऊं और मैं बाद में हालेलुया बोलूं तो बस हालेलुया और कुछ भी वचन का बीज आपके अंदर ना जाए। मैं बहुत बार अपनी कलीसिया में एक कहानी बताता हूं छोटी सी, और आप भी उसको ध्यान से सुने। हालेलुया। तैयार है सुनने के लिए? जिनकी आंखें बंद है थोड़ा आंखें खोले, अपने हाथों को ऊपर उठाएं, एक बार ऐसे ऐसे उठाएं, बोले हालेलुया, हालेलुया, और जोर से हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू वेरी मच। तो इस कहानी इस तरीके से है कि एक बार एक भाई और उसका साला जो था एक शादी में गए, शादी अटेंड करने के लिए गए, और जो जीजा जी थे वो भी बहुत शराब पीते थे, बहुत ड्रिंक करते थे, और जो साला था वो भी बड़ी ड्रिंक करता था, वो भी बड़ी शराब पीता था। कैसे जैसे शादी को उन्होंने अटेंड किया, और जीजा जी ने तो बहुत ही ज्यादा शराब पी ली। जो साला था वो थोड़ा सा होश में था, उसने अपने जीजा को साइकिल पे बिठाया पीछे, और पीछे बिठाने के बाद साइकिल चलाना शुरू किया, और थोड़ा सा साइकिल चलाने के बाद अपने जीजा से पूछा, जीजा जी आप ठीक हो? और वो पंजाबी में बोलता है, तू खिंची जा, मैं ठीक हूं। मतलब तू चलाए चल मैं ठीक हूं। थोड़ी देर के बाद साइकिल चलाते चलाते आगे चलकर फिर उसने पीछे मुड़कर जीजा जी से पूछा, जीजा जी ठीक हो? कह रहा तू खिंची चल मैं। अब साला साहब ने भी पूरे पैग लगा रखे थे, और इसने भी अपनी उस जोश में थोड़ा साइकिल और ज्यादा खींच दिया कि जीजा जी बोल रहे हैं कि खिंची जा, चलाई जा। अब थोड़े से 10 मिनट बाद उसने देखा पीछे मुड़ के, जीजा जी तो साइकिल पे, जीजा जी से है ही नहीं साइकिल पे। अरे कहां मेरे जीजा जी चले गए? पीछे गए तो देखा है खड्डे में जीजा जी पड़े हैं, और उसने जीजा जी को बोला, जीजा जी ठीक हो? कह रहा तू खिंची जा, मैं ठीक है, चलाई जा। आज मेरे साथ भी ऐसे ना होने पाए कि मैं इधर से बोलता जाऊं, इधर बहने भाई बोले कि बस खत्म करो, हम ठीक है। मैं चाहता हूं जो वचन का बीज आज इस शाम के समय परमेश्वर आपके अंदर बोलना चाहता है, उस बीज को आपके अंदर जाने से आज कोई भी दुष्ट आत्मा रोक ना पाए। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर लिखा है एक मनुष्य है जो 38 साल से बीमार है। कितने साल से? सब बोलिए कितने साल से? ठीक है, हो सकता है आप 38 बोल रहे हैं, मैं 38 बोल रहा हूं, पर एक ही बात है, 38 ईयर। हालेलुया। और 38 ईयर से 38 साल से वो यरूशलेम के मंदिर के पास एक जगह है, वहां पर वो पड़ा है, और वहां पर एक कुंड है जिसका नाम है बैतसदा का कुंड। और उस शब्द का अर्थ है बैतसदा का अर्थ है दया का घर, करुणा का घर। और एक ऐसी जगह में ये मनुष्य पड़ा हुआ है जहां पर परमेश्वर की दया बहती है। लेकिन कितने साल से ये बीमार पड़ा है?
जोर से बोले कितने? हो सकता है जब ये बीमार हुआ था, इसके बच्चे इसके साथ, इसकी पत्नी इसके साथ 2 साल वो वहां पर रहे, बच्चों ने छोड़ दिया। फिर 4-5 साल के बाद पत्नी भी, ये तो ठीक ही नहीं होता, और करते करते इस बंदे को 38 साल हो गए हैं। हालेलुया। 38 साल से एक ही चीज का इंतजार है कि बैतसैदा का कुंड जो है, जब पानी हिलाया जाता है और जब स्वर्गदूत आकर उस पानी को हिलाते हैं, उस पानी में मैं एक दिन उतर जाऊंगा और मैं क्या हो जाऊंगा? चंगा हो जाऊंगा। लेकिन जब भी ये वहां पहुंचने की कोशिश करता है और पहुंचने लगता है, बाइबल में लिखा है इससे पहले कोई और पहुंच जाता है और वो चंगा हो जाता है और ये चंगाई से वंचित रह जाता है। हालेलुया। और अब जो आज का संदेश है वो शुरू होता है। इतने साल खुदा की उपस्थिति में रहने के बाद, उस मंदिर में रहने के बाद, यरूशलेम जो परमेश्वर का चुना हुआ नगर है, राजा दिराज का वो हालेलुया शहर है, उसमें रहने के बाद ये बीमार, हताश, निराश, पूरी तरह से टूट चुका है। एक दिन वो स्वर्गदूतों को स्वर्ग से भेजने वाला खुद इसके पास चल के आ गया। आमीन, हालेलुया। समझ लगी? स्वर्गदूतों को कौन भेजता था? प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर स्वर्गदूतों को स्वर्ग से भेजता है। अब ये मनुष्य जो है, ये कुंड तक पहुंच ही नहीं पा रहा। परमेश्वर देख रहा है, जब तक मेरे स्वर्गदूत पानी को हिलाकर हालेलुया वहां से चले आते हैं, ये पीछे रह जाता है और ये चंगा ही नहीं हो पाता। और प्रभु के बच्चों, बाइबल में लिखा है स्वर्गदूतों को भेजने वाला एक दिन खुद इसके पास आ गया। हालेलुया। आज मैं प्रभु का दास होकर जो पहली बात हालेलुया यहां से सिखाना चाहता हो सकता है आप बहुत सालों से अपना चमत्कार पाना चाहते हैं, लेकिन आपके आसपास के लोगों को, आस पड़ोसी जो आपके हैं, जो आपके साथी भाई हैं, उनके जीवन में चमत्कार हो रहे हैं, आपके जीवन में चमत्कार नहीं हो रहा। प्रभु के दास उनके लिए दुआ करते हैं, उनके जीवन में अद्भुत काम हो जाता है, उनके जीवन में चंगाई हो जाती है और आप रह जाते हैं। आपने बड़ी बड़ी मीटिंगें अटेंड की है, आपने बहुत सालों से चर्च अटेंड किया है, लेकिन आपकी समस्या हल नहीं हो रही। आज इस शाम के समय में परमेश्वर के दासों की आपको कहना चाहता हूं, एक समय था परमेश्वर अपने दासों के द्वारा काम कर रहा था, लेकिन आज की शाम खुदा खुद यहाँ पर आया हुआ है। वो आपको चंगा करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है, आपको हालेलुया हर मुसीबत, हर बीमारी से, हर हालात से छुटकारा देकर आपकी खाट से आपको उठा के खड़ा करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सुबह में मैंने बोला एक ऐसे परमेश्वर के पीछे चलते हैं जो किसी धर्म का परमेश्वर नहीं है, किसी जाति का परमेश्वर नहीं है, किसी विशेष वर्ग का परमेश्वर नहीं है। हम ऐसे परमेश्वर के पीछे चलते हैं जो सारी सृष्टि का परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। वो बिहार का भी परमेश्वर है, वो केरला का भी परमेश्वर है। आमीन। वो उड़ीसा का भी परमेश्वर है, वो बंगाल का भी परमेश्वर है। हालेलुया। वो पंजाब का भी परमेश्वर है, वो गुजरात का भी परमेश्वर है। हालेलुया। वो भारत का भी परमेश्वर है, वो अफगानिस्तान का भी परमेश्वर है। हालेलुया। वो अफगानिस्तान का भी परमेश्वर है, वो अमेरिका का भी परमेश्वर है, और बाइबल में लिखा है वो सारी पृथ्वी का परमेश्वर है। आमीन। और जहां कहीं से भी लोग उसे पुकारते हैं, जहां कहीं से भी लोग उसकी खोज करते हैं, वो उनको मिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज जब यहाँ पर आप बैठे हैं, वो आपके दिलों को जानता है, वो आपके हालातों को जानता है,
आपकी परिस्थितियों को जानता है। आप किस दिल से उसे ढूंढ रहे हैं, किस विश्वास के साथ आज आप खुदा की हुजूरी में आए हैं, किस हालेलुया वो समर्पण के साथ आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं। आपका विश्वास, आपका समर्पण आज के दिन आपके लिए छुटकारा लेके आएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कल भी बताया था, हमारी प्रार्थनाएं, हमारी आराधनाएं, हमारे गीत भजन, हमारा चर्च में आना किसी मनुष्य के लिए नहीं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए होना चाहिए। और आपकी जो लगन है, आपकी जो धुन है, वो परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। हालेलुया। तब आपके चमत्कार को कोई भी रोक नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, एक एक बात इसमें से मैं थोड़ा सा वर्णन कर 15-20 मिनट के लिए फिर मैं प्रार्थना के साथ बैठूंगा। यहां पर लिखा है कि एक मनुष्य है जिसको 38 साल से एक रोग लगा हुआ है। हालेलुया। 38 साल से एक रोग लगा, और एक ऐसी जगह में बैठा हुआ है जिस जगह का नाम है बैतशदा। और बैतशदा का मतलब होता है दया का घर, जहां पर परमेश्वर की दया बहती है, जहां पर परमेश्वर हालेलुया बीमारों को चंगा करता है, जहां पर परमेश्वर जो है लोगों से आके मिलता है। एक ऐसी जगह में इंसान ये बंदा होने के बाद भी इतने साल से बीमार पड़ा है। आमीन। अब मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूं, क्या इसमें कमी थी जहां हालेलुया परमेश्वर में कमी थी? यह सवाल है, कमी कहां थी? कमी कहीं भी नहीं। कई बार हमारे जीवन में जो मुश्किलें होती हैं वो ज्यादा देर इसलिए बनी रहती है, परमेश्वर हमारा धीरज देखता है, परमेश्वर हमारा हालेलुया परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है कि हम कब तक खुदा के घर में बने रहते हैं। हालेलुया। बहुत से लोग पता क्या करते हैं, थोड़ा समय प्रभु के घर में आएंगे, थोड़ा समय वो आराधना करेंगे, थोड़ा समय वो प्रार्थना करवाएंगे, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद जब उनका काम नहीं होता, जब उनको चंगाई नहीं मिलती, थोड़े समय के बाद वो बोलते हैं कि इस चर्च में या इस पास्टर के पास सामर्थ नहीं है, मुझे किसी दूसरी जगह में जाना चाहिए। हालेलुया। और कई बार उनका चमत्कार होने ही वाला होता है, कई बार उनकी प्रार्थना का उत्तर आने ही वाला होता है, कई बार प्रभु उनसे मिलने ही वाला होता है, और तभी वो अपना पैर पीछे खींच लेते हैं। आज जितने भी इस हॉल में बैठे हुए हैं, मैं परमेश्वर का दास होकर आपको उत्साहित करना चाहता हूं और आपको ये चुनौती देना चाहता हूं, जब आपने प्रभु के पीछे चलना शुरू किया है, धीरज के साथ चलना है, जल्दबाजी में नहीं प्रभु के पीछे चलना, और हमेशा ये नहीं सोचते रहना कि बस मुझे चमत्कार मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। अगर चमत्कार नहीं भी मिल रहा तो भी प्रभु की उपस्थिति में बने रहना है, तो भी प्रभु के घर में बने रहना है। इस बंदे की सबसे बड़ी खासियत जब मैं इसको पढ़ता हूं, मुझे ये लगी 38 साल से ये नहीं चंगा हुआ, फिर भी इसने यरूशलेम के मंदिर को नहीं छोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सोच के देखें अपने बारे में। अगर 2 साल, 4 साल, 5 साल हमें चंगाई नहीं मिला, हमें आशीष नहीं मिला, हमारा कोई काम नहीं हुआ, बहुत बार हम निराश होकर, हम हताश होकर प्रभु से पीछे हट जाते हैं और ऐसी बातें बोलना शुरू कर देते हैं। प्रभु के पीछे चलने से, यीशु के पीछे चलने से, चर्च में जाने से हमें कुछ भी नहीं मिला। प्रभु के बच्चों, मैं प्रभु का दास होकर शाम के समय आपको बोलना चाहता हूँ, धीरज के साथ, शांति के साथ प्रभु की उपस्थिति में बने रहे, बने रहे, बने रहे, बने रहे, बने रहे। एक दिन आएगा जब खुदावंद यीशु मसीह स्वयं आपके पास आके खड़ा हो जाएगा और वो आपकी बीमारी को तंदुरुस्ती में बदल देगा, गरीबी को अमीरी में बदल देगा, निरादर को आदर में बदल देगा,
हताशा को हालेलुया शांति में बदल देगा, और प्रभु एक दिन आपके जीवन को हालेलुया लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण बना देगा। धीरज धरना है प्रभु के पीछे। जल्दबाजी के काम, हमारे पंजाब में बोलते हैं, जल्दबाजी के काम जो होते हैं वो शैतान के होते हैं, लेकिन परमेश्वर के काम जो है वो जल्दबाजी के नहीं होते। प्रभु चाहे तो आपको एक सेकंड में चंगा कर दे, यीशु मसीह चाहे तो कभी थोड़ा टाइम भी वो लगा सकते हैं। हालेलुया। अब थोड़ा सोच के देखिए, कई यीशु के पास आते थे अंधे, तो यीशु मसीह उनको छूता था और उनकी आंखें खुल जाती। हालेलुया। लेकिन एक बार एक अंधा यीशु के पास आया, तो यीशु मसीह ने क्या बोला? जब वो आया, यीशु ने थूका जमीन के ऊपर और मिट्टी को थोड़ा सा उस थूक से गीला किया और उस मिट्टी को उसकी आंखों में लगा दिया, और अब यीशु ने उसको बोला, जा बैतसैदा के कुंड में जाके अपनी आंखों को धो ले। अब ये अंधा, हो सकता है इसके किसी मित्र ने जो जन्म का अंधा था, उसने इसको बताया था कि भाई मैं यीशु के पास गया, मैं भीख मांगता था, मैं जन्म से अंधा था, लेकिन जब मैं यीशु के पास गया, उसने बड़े प्यार से मुझे अपने पास बुलाया। यीशु के सुंदर सुंदर मुलायम हाथों ने मेरी आंखों को छुआ और मेरी आंखें क्या हो गई? खुल गई। सुन रहे मेरी बात? ये इस अपेक्षा से आया, ये इस विश्वास के साथ आया कि मैं यीशु के पास जा रहा हूं, यीशु के सुंदर से हाथ मेरी आंखों पे लगेंगे और मेरी आंखें क्या हो जाएगी। लेकिन जब देख तो नहीं रहा था, ये महसूस कर रहा है, कोई थूक रहा है, फिर मिट्टी को गीला कर रहा है, मिट्टी मेरी आंखों में लगा रहा है, और फिर उसको बोल रहा है जा बैतसैदा के कुंड में जाके धो ले। तो हो सकता है ये अंधा सोच सकता था कि भाई इतने काम हैं, इतनी मेहनत मुझसे करवा रहा है, इसके मन में कुछ भी आ सकता था। लेकिन मैं खुदा का दास होकर आज इस शाम के समय मैं आपको बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह का चंगा करने का ढंग हर एक व्यक्ति के लिए अलग है। हालेलुया बोल सकते? समझ आई? नहीं समझ आई? चलिए भैया आ जाइए, आइए, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। ठीक है, 3 लोग आ गए हैं। ये भाई, इनके पेट में पथरी थी, फॉर एग्जाम्पल, इनके स्टोन है, एग्जाम्पल है, नहीं ऐसा कुछ भी, ऐसा ना सोच लेने कि पास्टर जी ने बोल रहे हैं इनके पथरी है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट एक एग्जाम्पल, उदाहरण। इनके पथरी थी और ये मीटिंग में गए, यहां से प्रभु के दासों ने प्रचार करना शुरू किया। प्रचार के बाद प्रार्थना हुई, इसको बहुत ज्यादा वॉशरूम का प्रेशर पड़ा और ये वॉशरूम गया और इसकी पथरी इसके पेट से बाहर आ गई और इसने आगे गवाही दिया, ओ मैंने तो पास्टर जी से प्रार्थना भी नहीं करवाया, मैं तो बस आराधना ही कर रहा था, मैं तो वचन ही सुन रहा था और प्रभु की सामर्थ्य मुझे छुआ और मेरा स्टोन जो था, मेरा पत्थर जो था, मेरे शरीर से बाहर आ गया। समझ गए? अब ये दूसरे भाई, मान लीजिए इन्हें भी वही समस्या, सेम समस्या। ठीक है, अब इसके लिए प्रार्थना हुई है, इसके ऊपर पादरी साहब ने, इधर आ जाइए, पादरी साहब ने ऐसे सिर पे हाथ रखा है और प्रार्थना करना शुरू किया है और काफी लंबी इसके लिए प्रार्थना हुई है और पथरी अभी भी बाहर आई। समझ रहे? पथरी अभी भी बाहर, और ये घर चले गए हैं और थोड़े दिनों के बाद, थैंक यू,
थोड़े दिनों के बाद इसने अपना सिटी स्कैन करवाया, या अल्ट्रासाउंड करवाया। इसने अल्ट्रासाउंड करवाया, अल्ट्रासाउंड में आया कि पथरी तो वहां पर है ही नहीं है। हालेलुया, समझ रहे? इसको पता भी नहीं चला, ना पथरी बाहर आई, ना पथरी की टूटने के अंदर से कोई आहट हुई, लेकिन पथरी अंदर ही अंदर क्या हो गई? गायब। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। अब तीसरे के आइए, इनको भी वही समस्या है, ठीक है? एग्जाम्पल, उदाहरण, इनको भी वही समस्या है। ये कितने देर से, कितने सालों से चर्च में आ रहा है, लेकिन पहले एक थी, अब अल्ट्रासाउंड करवाया, अब चेकअप करवाया है तो 1 से 3 बन गई है। हेलो, सुन रहे मेरी बात? 1 से 3 बन गई है और ये बड़ा परेशान है। इसने इनकी गवाही सुनी, इसने इसकी गवाही सुनी और इसको लग रहा है उसको तो हालेलुया मीटिंग में ही निकल गई और उसके 1 महीने बाद गायब हो गई और अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं आया। मेरा क्यों नहीं ठीक हो रहा, मेरी क्यों नहीं पथरियां ठीक हो रही? लेकिन एक दिन जब ये घर में बड़ा हताश, बड़ा निराश, बहुत हालेलुया परेशान सा बैठा है, पथरी की दर्द हो रही है, अचानक इसकी आंखों में आंसू है और इसको दिख रहा है कोई रोशनी सी खिड़की से इसके पास आ रही है। और जब इसने ध्यान से देखा, वहां पर इसको यीशु की परछाई सी दिखाई दे रही है और थोड़े समय के बाद वो रोशनी इसके शरीर में समा गई और ये इसने तुरंत महसूस किया कि मैं क्या हो गया हूं? चंगा हो गया। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, इनकी पथरी उदाहरण के रूप में ऐसे ही निकल गई। किसी ने प्रार्थना भी नहीं किया, किसी ने कुछ भी नहीं इसके लिए हालेलुया मेहनत किया, मीटिंग में बैठे बैठे पथरी निकल गई। इनकी पथरी बड़ी दुआ हुई, काफी पास्टर ने सिर के ऊपर हाथ रख के कभी पीछे को किया, कभी आगे को किया, पूरा सर घुमाया, फिर जाके हालेलुया थोड़ा सा 1 महीने के बाद इसकी पथरी। लेकिन इसको खुदा ने खुद विजिट किया और खुद चंगा किया। प्रभु के बच्चों में बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के तरीके सबको चंगा करने के अलग हैं। प्रभु के भेदों को केवल परमेश्वर ही समझ सकता है। हमें उसकी रजा में रहना सीखना है। आमीन। थैंक यू वेरी मच। बैठिए। समझ लगा है? समझ लगा है? अब ये मनुष्य बहुत सुना है यीशु के बारे में, लेकिन 38 साल से सेम प्रॉब्लम। और एक दिन खुद परमेश्वर, जिसके बारे में ये बचपन से सुनता आया, इसके पास आके खड़ा हो गया और इसको आके बोला कि क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। प्रभु इसके पास आके खड़ा हो गया और इसको पूछा कि क्या तू चंगा होना? आज भी इस दोपहर के समय परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू आशीष पाना चाहता है? क्या तू आगे बढ़ना चाहता है? क्या तू अपने जीवन में परिवर्तन देखना चाहता है? क्या देखना चाहता है? क्या मैं तेरे लिए करूं? विश्वास करें, आज सबसे पवित्र आत्मा परमेश्वर यही पूछ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, जब इसको देखने के बाद प्रभु ने इससे सवाल किया और परमेश्वर ने इससे पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? तो इसका जवाब पता क्या था? ध्यान से सुनना, केवल 10 मिनट के अंदर मैं समाप्त करूंगा। इसका जवाब था कि प्रभु, इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। हालेलुया। क्या था इसका जवाब? क्या था इसका उत्तर? बोलिए बोलिए, क्या है? क्या था इसका उत्तर? और जोर से बोलिए, क्या था? तो भाई लोग भी बोलिए, क्या था उत्तर? प्रभु, मेरा इस संसार में कोई भी, जोर से बोलिए, कोई भी। और यीशु मसीह ने उधर से बोला, सही बोल रहा है तू, जिसका इस संसार में कोई नहीं है, उसका मैं हूं, उसका मैं हूं। इसीलिए तो मैं तेरे पास आया हूं, क्योंकि तेरा इस संसार में कोई
कोई नहीं है। आज इस दोपहर के समय में प्रभु का दास होकर बोलना चाहता, अगर आपका कोई नहीं है साथ देने वाला, यीशु यहां पर है आपका साथ देने वाला। हालेलुया। जिसका कोई भी नहीं होता उसका खुद परमेश्वर बन जाता है। आमीन। वो हमारा पिता बन जाता है, हमारी मां बन जाता है, हमारा हालेलुया भाई बन जाता है, हमारा मित्र बन जाता है। मेरी बहन, मेरे भाई, अगर आज आपको इस शाम के समय ऐसा महसूस हो रहा है कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है, मुझे तो सबने छोड़ दिया है, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है, ओ कोई मेरी चिंता करने वाला नहीं है, अगर किसी बहन को, अगर किसी भाई को, अगर किसी जवान को, अगर किसी बुजुर्ग को ऐसा महसूस हो रहा है, यहाँ पर पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, आप चिंता ना करें, आप चिंता ना करें। आपके साथ देने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस जगह में उपस्थित है। आमीन। उसने कहा है, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा, मैं ना तुझे कभी त्यागूंगा। मां के गर्भ में से ही मैंने तुझे चुन लिया, मैंने तेरे ऊपर चित्त लगाया, तेरा नाम मैंने अपनी हथेली में खोदा हुआ है, तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। मेरी बहन, मेरे भाई, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, आप उसकी दृष्टि में अनमोल हैं। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है लोग आपसे प्यार ना करते हो सकता है आपके माँ बाप ने आपकी चिंता करना छोड़ दिया है, हो सकता है आपके पति ने आपकी चिंता करना छोड़ दिया है, हो सकता है आपकी पत्नी ने आपकी चिंता करना छोड़ दिया है, हो सकता है आपके बच्चे भी आपकी आज्ञाकारी में नहीं है, कोई भी आपकी चिंता नहीं करता, समाज से भी आपको बाहर कर दिया गया है। लेकिन आज खुशी की खबर यह है, आपकी चिंता इस संसार में कोई नहीं करता, लेकिन यीशु मसीह आपकी चिंता करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बच्चों, ये मनुष्य बड़ा साधारण सा, बहुत पीड़ा वाला जवाब दे रहा है, प्रभु मेरा इस संसार में कोई नहीं है। इसकी अभी भी इसका ध्यान लोगों की तरफ है, कोई मेरी मदद करे, कोई मुझे खाने को दे, कोई मुझे हालेलुया उस हालेलुया कुंड तक, उस तालाब तक ले जाए। अभी भी इसका ध्यान सर्वशक्तिमान परमेश्वर इसके पास खड़े हैं, लेकिन अभी भी इसका ध्यान कहां है? मनुष्यों की तरफ। बोल रहा मेरा कोई नहीं है। प्रभु के बच्चों, अगर आज भी आपके मुंह से ये शब्द निकल रहा है कि मेरा कोई नहीं है, तो आज से इस बात को, इस हालेलुया शब्द को अपनी जुबान से कैंसिल करें और बोले, सेनाओं का यहोवा मेरी ओर है। बोलो बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे साथ है, दुनिया का सृष्टिकर्ता मेरे साथ है, मेरे लिए अपने प्राणों को कलवरी क्रूस के ऊपर दिया हुआ यीशु मसीह मेरे साथ है। वो आपसे बहुत प्यार करता है। आज से कभी भी नहीं ये बोलना मेरा कोई नहीं है, ठीक है? हालेलुया। आज से कभी नहीं बोलना। अगर आपने तौबा कर लिया, पानी का बपतिस्मा ले लिया, अगर आपने यीशु के पीछे चलना शुरू कर दिया, आज से कभी भी इस बात को अपनी जुबान से अंगीकार नहीं करना कि मेरा कोई नहीं है। हमारा परमेश्वर है, परमेश्वर के लोग हमारा परिवार है, पास्टर हमारे भाई बहन है, कलीसिया हमारे हालेलुया माँ बाप की तरह है। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, जब आपने यीशु को ग्रहण कर लिया है, अब आप एक बहुत बड़े परिवार के सदस्य हैं। कभी नहीं बोलना कि मेरा कोई नहीं है, हमारा परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। अब लक्ष्य की बात इसमें से बताकर फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और उसके बाद जब इसने ऐसा बोला तो यीशु मसीह ने से पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहता मेरा कोई नहीं। यीशु मसीह ने एक शब्द, एक वचन उसके लिए रिलीज किया। आमीन। ध्यान से मेरी तरफ देखिए, सुनिए ध्यान से। यीशु ने एक वचन इस मनुष्य के लिए जो 38 साल से अपने खाट पे पड़ा है, अपने मंजे पे पड़ा है,
इसके लिए रिलीज किया। क्या बोला यीशु मसीह ने? मैं तुझे आज्ञा देता हूं, उठ, अपनी खाट उठा और हालेलुया। क्या बोला? उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। इस मनुष्य के बारे में मैं जब पढ़ता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसने इतना सा भी शक प्रभु के वचन के ऊपर किया, जैसे ही यहां से बोला गया एकदम उठ गया, अपना बेड उठा लिया, अपनी खाट उठा लिया और चलना फिरना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, मैं परमेश्वर का दास हूं, क्या आपको बोलना चाहता हूं, जो कुछ भी परमेश्वर की ओर से बोला जाता है उसके ऊपर विश्वास करें। आमीन, हालेलुया। कई बार ऐसा होता है, प्रभु के दास यहां से प्रचार करते हैं, वो बोलते हैं अगर किसी की कमर में दर्द है तो कमर पे हाथ रख ले। इसी समय प्रभु का आत्मा, परमेश्वर का हाथ उतरने जा रहा है और आपकी कमर की दर्द ठीक होने जा रही है। तो क्या होता है, जब बोला जाता है हाथ तो रख लेते हैं, लेकिन जब मीटिंग समाप्त होती है वहां हाथ रखा, लेकिन फिर आगे सामने, पास्टर जी दुआ कर दीजिए, मेरी कमर में क्या हो रही है, दर्द। विश्वास डामाडोल है उस वचन के ऊपर जो परमेश्वर के दास ने घोषणा किया है। जिसको बोला है उसको रिसीव नहीं किया, उसको ग्रहण नहीं किया, इसलिए चंगाई रुक जाती है। आज मैं प्रभु का दास होकर आपको बोल रहा हूं, यहां से परमेश्वर के वचन की सामर्थ रिलीज की जा रही है, यहां से चंगाई की सामर्थ रिलीज की जा रही है। और अभी परमेश्वर के दास जो है आपके लिए हालेलुया प्रार्थना करेंगे। जब यहां से कुछ बोला जाएगा, विश्वास करे वो किसी मनुष्य का शब्द नहीं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का शब्द होगा। आपकी टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाएंगी, पत्थरियां गैब हो जाएंगे, कमरे सीधी हो जाएंगे, हर तरह की बीमारी यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से शरीर को छोड़ के दूर चली जाएगी। आमीन, हालेलुया। क्या करना है परमेश्वर के वचन के ऊपर? जोर से बोलिए, क्या करना है? और जोर से बोलिए, क्या करना है? इस मनुष्य को यीशु मसीह ने बोला, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और कल्पना कीजिए, 38 साल से एक मनुष्य बेड के ऊपर पड़ा है, वो चलना भी अच्छे से भूल गया है और उसको पता भी नहीं है, इतने साल एक ही अवस्था में पड़ा, उसकी टांगें भी कमजोर, शरीर भी कमजोर, पूरी तरह से हालेलुया टूटा हुआ मनुष्य, लेकिन परमेश्वर के शब्द के ऊपर उसने हालेलुया विश्वास किया और विश्वास ने उसको उठा के खड़ा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर के वचन में बड़ी सामर्थ है। आमीन। परमेश्वर के वचन में बहुत ज्यादा, जब इधर से कुछ बोला जाता है उस चीज के ऊपर विश्वास करें। अगर वो 38 साल के रोगी को प्रभु चंगा कर सकता है, जिसका कोई नहीं था, जिसको सबने छोड़ दिया था, मेरी बहन, मेरे भाई, याद रखिए, हालेलुया, अगर उसके लिए ऐसा हो सकता है तो आपके साथ तो बहुत यहां पर खड़े हैं, बहुत आपके साथ देने वाले हैं, बहुत अच्छे पास्टर आपको मिले हुए हैं, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, वो आपके लिए आंसू बहाएंगे, वो आपके लिए हालेलुया सर पर हाथ रख के जब वो प्रार्थना करेंगे, चमत्कार यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में हो जाएगा। हालेलुया। चमत्कार किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है, ये भी याद रखे। चमत्कार यीशु मसीह में है, यीशु के कलाम में है, और उसके साथ साथ एक और बात, चमत्कार आपके विश्वास में है। आमीन। यीशु मसीह जिसे भी चंगा करते थे उसे बोलते थे, पूछते थे, क्या तू विश्वास करता है कि मैं तुझे चंगा करता हूं, चंगा कर सकता हूं? और जब वो बोलता था यस लॉर्ड, जी हां परमेश्वर, तो तभी प्रभु बोलते थे, जा, तेरे विश्वास ने तुझे
जैसा तेरा विश्वास है, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो जाए। प्रभु बोलते थे विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आज इस दोपहर के समय जब आप खुदा की हजूरी में बैठे हैं, आपका विश्वास मैटर करता है। आप किस विश्वास के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये नहीं मैटर करता कि बीमारी कितनी लंबी है, कितनी पुरानी है, कितनी भयानक है, कितना बड़ा उसका नाम है। सारी बीमारियों से चंगा होने का एक ही नाम है, यीशु नाम। आमीन, हालेलुया। इसलिए अभी समय आ गया है उस नाम की हम घोषणा करें, उस नाम को हम पुकारें, उस नाम की हम जय जयकार करें। आप विश्वास करें, जब प्रभु के दास और मैं इधर से दुआ करूंगा, अद्भुत काम होने जा रहे हैं। वो यीशु नाम आपको आज उठा के खड़ा करने जा रहा है। वो यीशु नाम आपके जीवन में चमत्कार करने जा रहा है। वो यीशु नाम हालेलुया आपकी बीमारियों को आपके शरीर से दूर करने जा रहा है। अगर किसी बहन के कोई हालेलुया ऐसी है यहाँ पर जिसके हालेलुया गर्भ नहीं धारण होता, आज यीशु नाम की ताकत, यीशु नाम की शक्ति आपके शरीर में समाने जा रही है। और अगले साल यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपको एक बच्चे की आशीष से भरपूर करने जा रहा है। अगर आपको बुरे बुरे स्वप्न आते हैं या किसी भी तरह की कोई समस्या है, अभी हम दुआ करने के लिए जा रहे हैं, पर याद रखें जिस यीशु ने 38 साल के मनुष्य को बोला और उसने विश्वास किया और वो उठ के खड़ा हो गया, आपको भी विश्वास करना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। चलिए आंखों को बंद कर ले, अपनी आंखों को बंद कर ले और अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। बड़ी शांति के साथ केवल 5 मिनट में और आपके लूंगा। विद इन 5 मिनट मैं इस सभा को खत्म करूंगा। और हमने आपको खड़ा इसलिए किया है कि आप विश्वास के साथ अपनी चंगाई को इस समय ग्रहण करें, अपनी चंगाई को इस समय ग्रहण करें। आंखें बंद कर ले, कोई भी आंख खुली न रहे। प्रभु की आत्मा को यहां पर आजादी मिले, सारा आदर प्रभु यीशु मसीह के नाम को मिलने पाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर को आजादी मिले, चंगा करने की सामर्थ को आजादी मिले, प्रभु के सामर्थी हाथ को हमारे मध्य में आजादी मिले। वो 38 साल को चंगे किए हुए प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को यहाँ पर आजादी मिले। यीशु नाम को यहाँ पर आजादी मिले, यीशु नाम को यहाँ पर आजादी मिले, यीशु नाम को इस जगह में आजादी मिले। हालेलुया। शुभ के बैठी हुई दुष्ट आत्माओं को मैं आज्ञा देता हूँ, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आज के दिन खुदा के लोगों को छोड़े 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 छोड़े। बड़ा एक छुटकारा, बड़ा एक छुटकारा, बड़ा एक छुटकारा अब यीशु के नाम से इस जगह में होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। मेरे साथ बोले, जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। बोलिए बोलिए, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। कोई भी जुबान बंद न रहे, बोले यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय।
जिस तरह से वो आपकी सांस से खड़ा हुआ व्यक्ति, वो तो दिन आया जो उसके लिए था, आज वो दिन आपके लिए है। एक समय आया, एक न एक दिन प्रभु का नजर उस 38 साल से बड़ा हुआ व्यक्ति के ऊपर पड़ा, और वो 38 साल से बड़ा हुआ व्यक्ति चल रहा। आज इस मीटिंग में प्रभु का निगाहें आप पर पड़ा है, प्रभु की दृष्टि आप पर पड़ी हुई है। वो उस दिन उस व्यक्ति का समय था, आज आपका समय है, आज आपका मौका है, आज आपके लिए प्रभु करने वाला है। ओ यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, चाहती से अपनी बाहों में, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुझे बाहों में, यीशु बुलाता तुम्हें। आज वो यीशु आपको बुला रहे हैं, वो यीशु आपको बुला रहे हैं। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, अपनी बड़ी चाहत लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता यीशु बुलाता तुम्हें, अपने सीने से तुझको लगा दे, यीशु बुलाता तुम्हें, 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 अपनी तुझसे बड़ी चाहत से, यीशु। अभी हम दीवारों के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। जैसे खुदा के कलाम से आपने सुना और प्रभु के दास ने बोला भी कि वो दिन उसका चंगाई का दिन था, लेकिन आज का दिन आपकी चंगाई का दिन है, आपके छुटकारे का दिन है, आपकी ब्लेसिंग का दिन है। आज आपके पास खुदा खड़ा है, आज आपको परमेश्वर सुने जा रहा है, आज आपको परमेश्वर बदलने जा रहा है, एक नए आयाम में लेके जाने जा रहा है, एक नए हालेलुया लक्ष्य के साथ। इस समय मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी भाई जो भी बहन बीमार हैं, आप किसी भी तरह की बीमारी से ग्रसित क्यों नहीं है, अगर आपके सर में दर्द रहता है तो सर पे हाथ रखे, एक हाथ सर पे रखे, एक हाथ अपने दिल के ऊपर रखे। अगर आपकी आंखों में समस्या है, एक हाथ अपनी आंखों में रख ले और एक हाथ अपने दिल के ऊपर रख ले। अगर कमर में है समस्या, कमर में दर्द रहती है, कमर में हाथ रख ले। अगर गले में कोई समस्या है, गले में, अगर छाती में दर्द रहती है, छाती में कोई समस्या है, छाती में हाथ रख ले। टखनों में, या कोई कैंसर, या कोई रसोई,
जहाँ कोई पथरी, जहाँ कहीं भी आपके समस्या है, अगर बुरे बुरे विचार आते हैं तो अपने सिर के ऊपर हाथ रख ले। अगर बुरे स्वप्न आते हैं तो अपने सिर के ऊपर हाथ रख ले। आज प्रभु जगह करने जा रहा है। विश्वास के साथ अपनी बीमारी वाले जगह में हाथ रख ले, बीमारी वाली जगह में हाथ रख ले। इस समय प्रभु का जगह करने वाला हाथ इस हॉल में होके घूमने जा रहा है। इस हॉल में हालेलुया प्रभु का हाथ उतरने जा रहा है, उतरने जा रहा है, उतरने जा रहा है। विश्वास करे, विश्वास करे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद होकर इस समय प्रार्थना करता हूँ। अगर कोई बहन यहाँ पर दुष्ट आत्मा से ग्रसित है तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु के दास एक होकर सारी अंधकार की शक्तियां, दुष्ट की आत्माओं के प्रभाव इसी समय प्रभु के लोगों के शरीरों को छोड़ के दूर चले जाए। अगर कोई जादू टोना, अगर कोई हालेलुया किया कराया, किसी भी तरह की हालेलुया कोई दुष्ट आत्मा का कार्य किसी के खिलाफ हुआ है, बातें से ने किया है, किसी मौलवी ने किया है, तो आज उसकी शक्ति को हम यीशु के दिए हुए अधिकार के साथ यीशु के नाम से तोड़ते हैं और यीशु के नाम से कलीसिया को आजाद करते हैं, आजाद करते हैं, आजाद करते हैं, आजाद करते हैं। अगर किसी के बच्चेदानी में कोई समस्या है, यीशु के नाम से उसकी बच्चेदानी ठीक हो जाएगी। अगर किसी के कानों में कोई समस्या है, कान बहता है या कान में दर्द रहती है, हम मिलकर प्रभु के दास उस कान की बीमारी को छीनते हैं, के शरीर पर छोड़ के दूर चली जाए। अगर किसी की आंखें खराब हो गई है, मोतिया में या काला में या और कोई समस्या उसकी आंखों में हो गई है, रोशनी चली गई है, हम मिलकर परमेश्वर के दास प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से उनकी आंखें चंगी हो जाए। आमीन। अगर किसी की छाती में दर्द रहती है, चेस्ट में प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है, मैं प्रार्थना करता हूँ हर तरह की छाती की दर्द स्त्री पुरुष के आगे शरीर को छोड़कर भूल चली जाए। आमीन। आज भी छुटकारा मिलेंगे। अगर किसी के शरीर में कोई पथरी है, कोई रसौली है, यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, इसी समय पानी वाली रसौलियां, इसी समय हालेलुया वो किडनी के स्टोन, इसी समय हालेलुया वो गुर्दे के स्टोन यीशु के नाम से शरीरों से गायब हो जाएंगे। अगर किसी के पेट में कोई हालेलुया समस्या है, आंतरियों में समस्या है, गुर्दों में समस्या है, किडनियों में समस्या है, उन सारी बीमारियों को, किडनियों की बीमारी को, गुर्दों की बीमारी, हालेलुया आंतरियों की बीमारी को यीशु के नाम से आज्ञा देता है उसी समय खुदा के लोगों को छोड़ के दूर चली जाए। अगर कोई कैंसर से ग्रसित है, इसी समय यीशु के नाम से जगा हो, यीशु के नाम से जगा हो, यीशु के नाम से जगा हो। शुगर यीशु के नाम से दूर जाए, टीवी यीशु के नाम से दूर जाए, कमर के दर्द यीशु के नाम से दूर जाए, छोटे बड़े हाथ यीशु के नाम से। अगर किसी को स्वप्नों से डर लगता है, आज उन दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से झिड़कते हैं, जो स्वप्नों में आके डराती, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से इसी समय पूरे स्वप्नों को लेके आने वाली दुष्ट आत्माएं दूर चली जाए। पीढ़ियों से चले आ रहे शराब, बाप दादाओं से चले आ रहे शराब, अगर किसी के घर में, किसी के बच्चों के जीवन में, किसी भाई बहन के जीवन में काम कर रहा है, उस समय यीशु के नाम से आज्ञा देता हो, वो पीढ़ियों से चला आ रहा दुष्ट आत्माओं का शराब, कुल देवताओं का शराब यीशु के नाम से टूट जाए। अगर किसी को गठिया की समस्या है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द रहता है, इस समय हम प्रार्थना करते हैं दिल के खुदा के नाम, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए। अगर किसी को बोलने में समस्या होती है, अगर किसी को बुद्धि की कमी है, कोई मेंटली रूप से कमजोर है, हम
प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। रिसीव करे हीलिंग को, रिसीव करे हीलिंग को, रिसीव करे हीलिंग को, रिसीव करे हीलिंग को। प्रभु ने बड़े चमत्कार किए। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करना शुरू करें, ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करना शुरू करें। बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं, बड़े बड़े दवाइयाँ, बड़ी बड़ी दवाइयाँ, बड़ी बड़ी दवाइयाँ, बड़ी बड़ी दवाइयाँ, बड़ी बड़ी दवाइयाँ। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हाथों को बढ़ाते जाए, हाथों को बढ़ाते जाए, हाथों को बढ़ाते जाए। Hallelujah.